बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, हमने एक्चुअली जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में आर्टिकल है सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन, एक्चुअल टॉपिक तो वो है सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन, लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट लेने जरूरी हैं जो थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन हम पहले उन कॉन्सेप्ट को लेंगे तो फिर हम सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन वाला आर्टिकल पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो ट्रेड्स होती हैं उनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। वो टाइप्स हम सब तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बातें हम उसमें से कर लेते हैं। ऑटोसोमल ट्रेड्स। ऑटोसोमल ट्रेड्स वो होंगी जिनके अलील्स आर प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम। वो ट्रेड्स जिनके अलील्स ऑटोसोम पर मौजूद होंगे वो ऑटोसोमल ट्रेड्स कहलाएंगे। और हमें पता है कि ऑटोसोम्स are the chromosome which are similar in both male and female sexes। वो वाले क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल सेक्सेस में सिमिलर होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। और ऑटोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होंगे उन्हें ऑटोसोमल जीन्स कहेंगे और उन ट्रेड्स को ऑटोसोमल ट्रेड्स कहेंगे। और याद रखें, जो ऑटोसोमल ट्रेड्स होती हैं उनमें इन जनरल उनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन जनरली मेल और फीमेल में एक जैसा होता है। कहीं थोड़ा सा डिफरेंट बात हो सकती, कुछ एक आध डेट में एग्जांपल्स हैं, लेकिन इन जनरल ऑटोसोमल ट्रेट का इनहेरिटेंस मेल और फीमेल में, उनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस मेल और फीमेल में एक जैसा होता है। कुछ ट्रेट्स होंगी जिनका हमने एक्चुअली जिक्र करना है, वो है एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। A trait whose gene is present on the X chromosome and their partner is not present on the Y chromosome is called X-linked trait या sex-linked trait, और ऐसे जीन को X-linked जीन कहेंगे। आप जरा ये X और Y क्रोमोसोम को जरा देखिएगा। ये X क्रोमोसोम है लार्जर, और ये मैंने अपनी तरफ से Y क्रोमोसोम बनाया। एक्स और वाई क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा जिसको मैंने ब्लैक शेड दिया है, ये वाला, ये पेयरिंग रीजन कहलाता है। मियोसिस के दौरान सिर्फ इसी हिस्से का पेयर बनता है, सिर्फ इसी हिस्से की साइनेप्सिस होती है, पेयरिंग रीजन है। इसमें जो अलील इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं तो उनके पार्टनर यहां वाई क्रोमोसोम के ऊपर भी मौजूद होते हैं। ऐसे जीन्स को एक्स वाई लिंक्ड जीन कहेंगे और ऐसे ट्रेट को एक्स वाई लिंक्ड ट्रेट्स कहते हैं। और इनका इनहेरिटेंस भी ऑटोसोम की तरह ही होता है, ऑटोसोमल ट्रेट्स की तरह होता है। एक्स वाई लिंक ट्रेट्स वो होंगी जिनके अलील एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी मौजूद होंगे और उनके पार्टनर वाई क्रोमोसोम के ऊपर भी मौजूद होंगे, और उनका इनहेरिटेंस ऑटोसोमल जीन जैसा होगा, ऑटोसोमल ट्रेट जैसा होगा। इसलिए उन्हें सूडो ऑटोसोमल जीन भी कहते हैं या सूडो ऑटोसोमल ट्रेट्स भी इनको बोलते हैं। इनकी भी हमने एक्चुअली बात नहीं करनी आगे जाकर। अब ये जो एक्स क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा है जिसको रेड शेड किया हुआ है, इस हिस्से पे जो जीन मौजूद होते हैं उनके पार्टनर वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद नहीं होते।
इन्हें एक्स लिंक जीन कहते हैं। यानी एक्स लिंक जीन वो होंगे जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर तो मौजूद होंगे, लेकिन उनके पार्टनर वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद नहीं होंगे। और जिन ट्रेट को ये कंट्रोल करते हैं उन्हें एक्स लिंक ट्रेट कहेंगे। तो मतलब एक्स लिंक ट्रेट्स वो हुई जिनके जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं और उनके पार्टनर वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद नहीं होते। इसका मतलब यह भी हुआ कि जो ह्यूमन फीमेल होगी उसमें एक्स लिंक ट्रेट के 2 अलील होंगे, क्योंकि उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। इसलिए फीमेल होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस हो सकती है एक्स लिंक ट्रेट के लिए। तो याद रखिएगा, एक्स लिंक ट्रेट वो होंगी जिनके जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं और उनके पार्टनर वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद नहीं होते। और किसी भी एक्स लिंक ट्रेट के लिए ह्यूमन फीमेल के पास 2 अलील होंगे, वो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस हो सकती है। लेकिन ह्यूमन मेल जो है वो एक्स लिंक ट्रेट के लिए होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम है और ह्यूमन मेल में एक्स लिंक ट्रेट का सिर्फ एक अलील होगा। ह्यूमन फीमेल में एक्स लिंक ट्रेट के 2 अलील होंगे, जबकि ह्यूमन मेल में एक्स लिंक ट्रेट का सिर्फ एक अलील होगा, क्योंकि मेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो ह्यूमन मेल एक्स लिंक ट्रेट के लिए हेमीजाइगस होगा। हेमीजाइगस क्योंकि उसके एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक एक्स लिंक्ड अलील होगा और उसका पार्टनर मिसिंग होगा। इसी तरह से आप ये वाई क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा जिसको ब्लू शेड किया है, इसमें जो जीन होंगे, इस जगह पे जो जीन होंगे ब्लू पार्ट में, इसके अलील जो वाई क्रोमोसोम के इस हिस्से में मौजूद हैं, उनके पार्टनर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद नहीं होते। तो ऐसी ट्रेट जिनके अलील सिर्फ वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हों, उन्हें वाई लिंक ट्रेट कहेंगे और उन जीन को वाई लिंक जीन कहेंगे। तो वाई लिंक जीन जो हैं या वाई लिंक ट्रेट जो हैं वो सिर्फ मेल में होंगी, क्योंकि वाई लिंक ट्रेट का वाई क्रोमोसोम जो है वो फीमेल में मौजूद नहीं होता। तो ये डिफरेंशियल रीजन, वाई क्रोमोसोम का ये ब्लू वाला डिफरेंशियल रीजन है और एक्स क्रोमोसोम का ये वाला रेड पार्ट जो है ये डिफरेंशियल रीजन है। ये दोनों डिफरेंशियल रीजन है, ये पेयरिंग नहीं करते, साइनेप्सिस नहीं करते मियोसिस के दौरान। मियोसिस के दौरान एक्स और वाई क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा है, यानी कुछ हिस्सा जो है जिसको मैंने ब्लैक किया है, यही साइनेप्सिस में हिस्सा लेता है, ये पेयरिंग रीजन कहलाएगा। तो देखिए, हमने कहा कि एक्स लिंक ट्रेट्स कौन सी होती हैं। एक्स लिंक ट्रेट्स आर दोज whose alleles are present only on the X chromosome and their partner is not present on the Y chromosome. और फिर मैंने बताया कि ह्यूमन मेल हैव ओनली वन अलील ऑफ एनी एक्स लिंक ट्रेट। ह्यूमन मेल में किसी भी एक्स लिंक ट्रेट का सिर्फ एक अलील होगा, क्योंकि दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। इसलिए ही इज हेमीजाइगस। ह्यूमन मेल जो है एक्स लिंक ट्रेट के लिए हेमीजाइगस होगा, एज दे कैरी जस्ट वन अलील ऑन देयर ओनली एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि उनके सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम जो उनके पास होता है उसके ऊपर सिर्फ एक अलील होगा। ऑन द अदर हैंड, ह्यूमन फीमेल हैव 2 एक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन फीमेल में क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और ईच कैरिंग एन अलील ऑफ एक्स लिंक्ड ट्रेट, और दोनों के ऊपर एक्स लिंक्ड ट्रेट का अलील होगा, तो इसलिए फीमेल में किसी भी एक्स लिंक्ड ट्रेट के 2 अलील होंगे और मेल में किसी भी एक्स लिंक्ड ट्रेट का एक अलील होगा। फीमेल होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस हो सकती है, लेकिन मेल सिर्फ हेमीजाइगस होगा।
एक्स लिंक्ड ट्रेट आगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकती हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकती हैं। यानी एक्स लिंक्ड ट्रेट आगे दो किस्म की होंगी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो हैं दे आर डिस्प्लेड बाय एक्स लिंक्ड रिसेसिव अलील, यानी उनका एक्सप्रेशन रिसेसिव अलील की वजह से होगा। एक्स, याद रखें एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट वो होंगी जिनके अलील एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होंगे और उनके पार्टनर वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद नहीं होंगे। और दूसरी बात ये कि उनका एक्सप्रेशन रिसेसिव अलील की वजह से होगा। जबकि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट का एक्सप्रेशन जो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट अलील की वजह से होगा। क्योंकि ह्यूमन मेल हैज वन allele फॉर एनी एक्स लिंक्ड ट्रेट, इसलिए even a single recessive allele on the X chromosome can express itself in male because Y chromosome is empty for that gene. वैसे तो आपको यह पता है कि किसी इंडिविजुअल में दो रिसेसिव अलील होंगे तो वो ट्रेट ज़ाहिर होगा। रिसेसिव ट्रेट तब ज़ाहिर होता है आमतौर पर जब उसके दो रिसेसिव अलील होंगे, लेकिन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट मेल में अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का एक भी रिसेसिव अलील मौजूद होगा, एक भी रिसेसिव अलील अपने आप को ज़ाहिर कर देगा, क्योंकि मेल में एक्स लिंक्ड रिसेसिव अलील एक्स लिंक्ड अलील होता ही एक है। अगर वो रिसेसिव अलील है तो सिंगल रिसेसिव अलील भी मेल में अपने आप को ज़ाहिर कर देगा, क्योंकि उसके वाई क्रोमोसोम के उसके वाई क्रोमोसोम के ऊपर उसका काउंटर पार्ट मौजूद नहीं होता, उसका पार्टनर मौजूद नहीं होता जो उसके एक्सप्रेशन को इफेक्ट करे। तो अगेन बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेल में सिंगल रिसेसिव अलील अपने आप को ज़ाहिर कर देगा और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट मेल में सिंगल रिसेसिव अलील से भी ज़ाहिर हो जाएगी, क्योंकि उसके वाई क्रोमोसोम के ऊपर उसका पार्टनर होता ही नहीं। जबकि ह्यूमन फीमेल must be homozygous recessive to display the X-linked recessive trait. लेकिन ह्यूमन फीमेल के लिए जरूरी है कि उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव अलील मौजूद होगा, तो तब उसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट ज़ाहिर होंगे। लेकिन मेल में उसके एलोन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव अलील होगा तो ट्रेट ज़ाहिर हो जाएगा। इसलिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट आर मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल। जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होती हैं वो मेल में उनके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, फीमेल में होने के चांसेस कम होते हैं। उसकी वजह क्या है कि मेल के सिंगल एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर रिसेसिव अलील होगा तो ट्रेट ज़ाहिर हो जाएगी, लेकिन फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव अलील होगा तो तब ट्रेट ज़ाहिर होगी, जिसके चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए यह बात कही गई कि सिंगल रिसेसिव अलील इन मेल will display the trait, while female must be homozygous recessive to display the trait. इसलिए X-linked recessive trait are more common in male than female. Then जो X-linked traits होती हैं उनका इनहेरिटेंस भी बड़ा पेक्यूलियर होता है। स्पेसिफिक पैटर्न से इनहेरिट होती हैं। सेक्स-लिंक्ड इनहेरिटेंस follows a very specific pattern. Inheritance of X-linked trait is very specific. As a son inherit his X chromosome only from his mother, and the daughter gets an X chromosome from each parent. ये बात हमें पता है या हमें पता होनी चाहिए कि जो सन होता है, बेटा जो है, वो अपना एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से लेता है और बेटी
एक एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से लेती है और एक एक्स क्रोमोसोम अपनी फादर से लेती है। इसलिए एक्स लिंक्ड टेट passes in a criss-cross fashion from maternal grandfather P1 through his daughter F1 to his grandson F2। याद रखें, जो एक्स लिंक टेट होती हैं वो मैटरनल ग्रैंडफादर जो P1 का मेल होता है, मैटरनल ग्रैंडफादर यानी हमारे नाने से हमारी मदर में जो F1 की फीमेल है, और फिर हमारी मदर से हमारे अंदर आती है ग्रैंडसन में। इस बात को समझना है, जो एक्स लिंक टेट हैं वो P1 के मेल से, P1 के मेल को मैटरनल ग्रैंडफादर कहा गया, P1 के मेल से F1 की फीमेल और F1 की फीमेल से F2 के मेल में जाती हैं। इसे कहते हैं जिगजैग इनहेरिटेंस, इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यानी अगर हम अपनी बात करें, मेल जो है ह्यूमन मेल, अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें तो ह्यूमन मेल में एक्स लिंक टेट का इनहेरिटेंस कैसे होता है। एक्स लिंक टेट हमारे नाना से हमारी मदर में आती हैं और हमारी मदर से हम मेल में आती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एज अ मेल, तो एक्स लिंक टेट मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना से टू हिज डॉटर, उसकी डॉटर यानी हमारी मदर में, एंड टू हिज ग्रैंडसन, और फिर हमारे अंदर उस नाने के नवासे में। यानी अगेन मुख्तलिफ तरीकों से बात कर लेता हूं, यह ज्यादा आसान बात है कि एक्स लिंक टेट P1 के मेल से F1 की फीमेल और F1 की फीमेल से F2 के मेल में जाएंगी। इट नेवर passes डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन। एक्स लिंक टेट फादर से सन में बराह रास्त मुंतकिल नहीं होती, क्योंकि सन जो है वो अपने फादर से वाई क्रोमोसोम इनहेरिट करते हैं, वो एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट नहीं करते। याद रखें, एक्स लिंक टेट का इनहेरिटेंस बड़ा खास किस्म का होता है। एक्स लिंक टेट मैटरनल ग्रैंडफादर से उसकी डॉटर में और उसकी डॉटर से उसके ग्रैंडसन में जाते हैं, यानी P1 के मेल से F1 की फीमेल में और F1 की फीमेल से F2 के मेल में। इसे कहते हैं जिगजैग या क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। देन वाई लिंक टेट्स, जैसे मैंने बताया कि वो जीन जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं और उनके पार्टनर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद नहीं होते, वो वाई लिंक जीन कहलाएंगे और उन टेट्स को वाई लिंक टेट्स कहेंगे। वाई लिंक टेट्स सिर्फ मेल में होती हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में होता है। जैसे SRY जीन जो है वो मेलनेस का जीन सिर्फ वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है। और वाई लिंक टेट्स जो हैं वो डायरेक्टली फादर से सन में मुंतकिल होती हैं। वाई लिंक टेट जो हैं वो मेल टू मेल चलती हैं। वाई लिंक टेट फीमेल में मौजूद नहीं होती, क्योंकि फीमेल में वाई क्रोमोसोम मौजूद नहीं होता। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने देने की कोशिश की है, आप इनको जब सीख जाएं तो फिर हमें आगे सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन पढ़ना होगा। तो जो कॉन्सेप्ट आपने यहां लेने हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं। एक्स लिंक टेट्स कौन सी होती हैं, वाई लिंक टेट कौन सी होती हैं, ह्यूमन मेल में एक्स लिंक टेट के कितने एलील होंगे और ह्यूमन मेल को एक्स लिंक टेट के लिए क्या कहेंगे, ह्यूमन फीमेल में एक्स लिंक टेट के कितने एलील होंगे, और ह्यूमन फीमेल क्या होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस हो सकती है एक्स लिंक टेट के लिए, और फिर एक्स लिंक रिसेसिव टेट कौन सी होंगी, एक्स लिंक डोमिनेंट टेट कौन सी होंगी, एक्स लिंक टेट का इनहेरिटेंस कैसे होता है ह्यूमन में, और फिर सबसे अहम बात कि व्हाई एक्स लिंक रिसेसिव टेट्स आर मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल।
एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट जो है वो मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल होती हैं, लेकिन एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट जो है दे आर मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल, क्योंकि एक अफेक्टेड फादर की तमाम बेटियां अफेक्टेड होंगी और कोई भी सन अफेक्टेड नहीं होगा, क्यों जो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट होती हैं वो फीमेल में ज्यादा होंगी और मेल में कम होंगी इस वजह से। और वाई लिंक ट्रेट कौन सी होती है और उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है, इन बातों के कॉन्सेप्ट लेकर आपको इसको बार बार देखना है। अगर समझ नहीं आती अगर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमें सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन की समझ नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।